Hello students, let's continue our types of unit cells. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा. सो यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ crystalline solid, is called as unit cell. And we also know that there are the three edges having the length ABC, and there are the three angles alpha, beta, gamma. And according to scientist Bravais, by changing the length of ABC and angle alpha, beta, gamma, different 14 types of unit cells are constructed or obtained, and that is called Bravais lattice. तो बेटा उसको उसने नाम दिया बेटा Bravais lattice का, राइट. इतना बेटा हमने कल कंप्लीट किए. अब बेटा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और टाइप्स ऑफ लैटिस सेल्स, और लैटिस सेल इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. ओके, तो बेटा अभी जो बताया मैंने, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ एज ए बी सी, याद है ना बेटा. कल बेटा मैंने आपको क्यूब का स्ट्रक्चर बताया बेटा, राइट. सो लेंथ ए बी सी एंड एंगल अल्फा बीटा गामा, डिफरेंट 7 टाइप्स एंड टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर ऑब्टेन. तो बेटा मेन टाइप बेटा 7 है, जैसा बेटा क्यूबिक यूनिट सेल, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, राइट ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ऐसा बेटा टोटल बेटा 7 टाइप्स है मेन टाइप, और बेटा उसके सब टाइप मिलाकर बेटा टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल्स है, राइट. बेटा वो पूरे टाइप हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ एज ए बी सी एंड एंगल अल्फा बीटा गामा, डिफरेंट 7 टाइप्स एंड टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर ऑब्टेन. अब बेटा सबसे पहला है इसमें क्यूबिक सेल और क्यूबिक लैटिस सेल. बहुत इजी है बेटा और इंटरेस्टिंग है. सो क्यूबिक सेल और क्यूबिक लैटिस सेल. नाउ दोज यूनिट सेल इन विच लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी. बेटा तीनों लेंथ ए बी सी, they are equal to each other, and the angle alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. Then such unit cell is called as cubic cell or cubic lattice cell. तो बेटा क्यूबिक सेल के लिए कंडीशन क्या रहेगी? तीनों लेंथ कौन से बेटा? ए बी सी. सो लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और बेटा तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा, तीनों एंगल बेटा इक्वल रहना, और बेटा वो एंगल कितना रहना बेटा? 90 डिग्री रहना. सो दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज क्यूबिक सेल और क्यूबिक लैटिस सेल, राइट. Now there are the 3 types of cubic cell. बेटा क्यूबिक सेल के बेटा 3 टाइप है. One is called simple और primitive cubic cell. एक को बेटा क्या बोलेंगे हम? सिंपल और primitive cubic cell, right? So those cubic cell, और बेटा उसको शॉर्ट में बोलेंगे हम SCC. SCC. S सिंपल, C cubic, C cell. So simple cubic cell, right? So those cubic cell in which constituents are present only at the corner, that cubic cell is called simple or primitive cubic cell. बेटा कल बताया मैंने, आपको याद होगा. Simple unit cell means constituents are present only at the corner. Body centered means constituents are present at the corner, and one constituent is present at the center of unit cell. तीसरा बेटा face centered, constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face. And end centered,
means constituents are present at the corner and one constituent is present in upper face and one constituent present in lower face. याद आया बेटा? So there are the three types of cubic cell. One is the simple or primitive cubic cell, means those cubic cell in which constituents are present only at the corner are called as simple or primitive cubic cell. और बेटा सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की एग्जांपल है पोलोनियम, POLONIUM, पोलोनियम, राइट. नाउ सेकेंड टाइप इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. दूसरा जो है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड BCC. इसको बेटा शॉर्ट में बोलते हैं बेटा BCC. B मीन्स body, C means centered, Q means cubic. So body centered cubic cell, right? So those cubic cell in which constituents are present at the corner, the cubic cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell. तो बेटा वो क्यूबिक सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर पे रहेंगे और बेटा एक कंस्टिट्यूएंट रहेगा यूनिट सेल के सेंटर में, देन दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. एंड देयर एग्जांपल्स आर आयरन, रुबिडियम, आयरन Fe, रुबिडियम Rb, सोडियम Na, टाइटेनियम Ti, टंजस्टन W, यूरानियम U, zirconium Zr. All these are the examples of बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ये सब के सब बेटा एग्जाम्पल है किसके बेटा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के. वाई? बिकॉज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल. नाउ थर्ड वन इज एन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. इसमें जो बेटा दूसरा होता है वो होता है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. तीसरा टाइप बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड FCC. शॉर्ट में बेटा इसको बोलते हैं बेटा FCC. F मीन्स फेस, C मीन्स सेंटर्ड, C मीन्स क्यूबिक. सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. नाउ दोज क्यूबिक सेल इन विच constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face. At the center of each face are called as face centered cubic cell. तो बेटा वो क्यूबिक सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर पे रहेंगे और बेटा एक एक कंस्टिट्यूएंट रहेगा हर फेस के सेंटर में, यानी कि अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक. जैसा बेटे रूम में 4 दीवारें रहती, एक छत होता है और एक बेटा फर्श होता है. तो बेटा चारों दीवारों में एक छत में एक और बेटा फर्श में एक. तो बेटा सच टाइप ऑफ क्यूबिक सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर क्यूबिक सेल. एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. ये बेटा सब के सब बेटा एग्जाम्पल है किसके बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के. सो बेटा दोज क्यूबिक सेल containing constituent only at the corner is called as simple cubic cell. Those cubic cell containing constituent at the corner and one constituent at the center of unit cell is called body centered cubic cell. And third one, those cubic cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face called face center. अब बेटा मैं आपको डायग्राम बताता हूं इसके. Here it is cubic cell. So there are the 3 types of cubic cell. One is simple or primitive. See here, it is the simple or primitive. Why? Because constituents are present only at the corner. Constituent बेटा present है सिर्फ और सिर्फ कहां पर बेटा? कॉर्नर पे. Therefore it is called simple or primitive cubic cell. Now see this one, constituents are present at the corner. कंस्टिट्यूएंट बेटा प्रेजेंट है कहां पर बेटा? कॉर्नर पे. एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल. एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल. सो इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल.
इसे बेटा क्या बोलेंगे बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एंड सी दिस वन, कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। कंस्टिट्यूएंट बेटा प्रेजेंट है बेटा कहाँ पे, कॉर्नर पे। एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। देखो आप, ये बेटा अपर फेज में, ये बेटा लोअर फेज में, ये बेटा राइट हैंड साइड, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ये बेटा बैक साइड और ये बेटा फ्रंट साइड, ये बैक और ये फ्रंट। सो सच यूनिट सेल इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सो इट इज सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये रहेगा बेटा सिंपल क्यूबिक सेल SCC, ये रहेगा बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल BCC, एंड इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल that is FCC. So the unit cell in which A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma that is equal to 90 degree. Such unit cell is called cubic unit cell. There are the three types: simple, body centered, face centered. Okay, now we will see second type. Now second type of unit cell is the tetragonal unit cell. Tetragonal, TETRAGONAL, tetragonal unit cell और tetragonal lattice cell. Tetragonal बेटा unit cell या बेटा tetragonal lattice cell. Now those unit cell in which length of A is equal to B but not equal to C. तो बेटा दो लेंथ A और B दोनों बेटा इक्वल रहेंगे, बट C इज नॉट इक्वल टू A एंड B, राइट। एंड एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। खाली बेटा हर टाइप में एक एक चेंज होता जाएगा। बेटा क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां बेटे A इज इक्वल टू B रहेगा, लेंथ ऑफ A इज इक्वल टू B बट दे आर नॉट इक्वल टू C, राइट। बट एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल यूनिट सेल और टेट्रागोनल लैटिस सेल। सो द यूनिट सेल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, two sides are equal and one side is different, means A is equal to B but not equal to C, but all the three angles are equal, means alpha is equal to beta is equal to gamma. तो बेटा A और B की लेंथ सेम रहेगी मगर बेटा C उनके इक्वल नहीं रहेगा, और बेटे एंगल अल्फा इक्वल रहेगा बीटा के, इक्वल रहेगा गैमा के, और तीनों एंगल बेटा रहेंगे 90 डिग्री। सो दैट यूनिट सेल इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल यूनिट सेल। उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल यूनिट सेल। नाउ देयर आर दी टू टाइप्स। बेटे टेट्रागोनल में बेटा दो टाइप है, वन इज सिंपल और प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल, राइट, इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो बेटा वो टेट्रागोनल यूनिट सेल जिसमें बेटा कंस्टिट्यूएंट रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कहां पे, कॉर्नर पे, दैट टेट्रागोनल यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव टेट्रागोनल यूनिट सेल। एग्जाम्पल SnO2 tin oxide, stannous oxide, right, and second one is an body centered tetragonal unit cell. बॉडी एक बेटा सिंपल और प्रिमिटिव टेट्रागोनल, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल. So those unit cell or those tetragonal unit cell in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell. तो बेटे टेट्रागोनल के लिए कंडीशन A is equal to B but not equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma that is equal to 90 degree.
और बेटा उसमें कितने टाइप? 2. One is simple or primitive tetragonal containing constituent only at the corner, and second one body center tetragonal containing constituent at the corner and one constituent at the center of unit cell. Okay, and example of body center: titanium oxide TiO2, calcium sulfate CaSO4. These are the examples of body centered tetragonal unit cell. Right? चलो अब बेटा डायग्राम देखेंगे अपन. So it is the tetragonal. Now for the tetragonal unit cell, A is equal to B, not equal to C. But alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. तो बेटा ये देखो बेटा, ये A है, ये B है और ये C है. तो बेटा ये A और B बेटा इक्वल है, मगर C बेटा इक्वल नहीं है. अब बेटा इसमें 2 टाइप, सिंपल और प्रिमिटिव. ये बेटा सिंपल और प्रिमिटिव, बिकॉज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. कंस्टिट्यूएंट बेटा प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ कहां पे? कॉर्नर पे. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव. इट इज बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल बिकॉज कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर. ये बेटा कंस्टिट्यूएंट है बेटा कॉर्नर पे, एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर. तो बेटा ये सेंटर वाला. सो सच यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल. तो बेटा 2 टाइप हो गए मेन, एक बेटा क्यूबिक और दूसरा बेटा टेट्रागोनल. अब बेटा सब टाइप कितने हो गए? 5. क्यूबिक में 3, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. और बेटा टेट्रागोनल में 2, सिंपल और प्रिमिटिव, दूसरा बेटा बॉडी सेंटर. ओके. नाउ थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट इज आर्थोरोम्बिक. आर्थो, ORTHO, आर्थो रोम्बिक, RHOMBIC, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल और आर्थोरोम्बिक लैटिस सेल. Now those unit cell in which all the 3 length are different. A is not equal to B, not equal to C. बेटा तीनों लेंथ बेटा A B C डिफरेंट रहेंगे. देखो बेटा क्यूबिक में A B C तीनों बेटा इक्वल थे. टेट्रागोनल में A और B दोनों बेटा सेम थे मगर C डिफरेंट. और बेटा आर्थोरोम्बिक में A B C तीनों भी डिफरेंट. सो द यूनिट सेल हैविंग दी all the 3 sides different. A is not equal to B, not equal to C, but all the angles are equal. Alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degree. देखो बेटा हर टाइप में एक एक चेंज हो रहा. क्यूबिक में थे बेटा तीनों A B C इक्वल, टेट्रागोनल में बेटा A B इक्वल C डिफरेंट, और बेटा आर्थोरोम्बिक में A B C तीनों भी बेटा डिफरेंट, मगर बेटा तीनों में एंगल सेम. सो सच यूनिट सेल इन विच ऑल दी 3 लेंथ आर डिफरेंट, A is not equal to B, not equal to C, are called आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल. नाउ देर आर दी 4 टाइप्स. इसके बेटा 4 टाइप है. वन इज सिंपल और प्रिमिटिव आर्थोरोम्बिक. क्या रहेगा इसमें? कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर. तो बेटा कंस्टिट्यूएंट बेटा सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहेंगे? कॉर्नर पे. एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर. तो बेटा सिंपल और प्रिमिटिव आर्थोरोम्बिक की एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर. सेकेंड वन इज एन बॉडी सेंटर्ड in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell. तो बेटा वो रोम्बिक यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे उसे बोलेंगे बेटा सिंपल और प्रिमिटिव आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल. और बेटा कंस्टिट्यूएंट कॉर्नर पे है और बेटा वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, that is called body centered arthorhombic unit cell and its example is KNO3. उसकी बेटा एग्जाम्पल बेटा KNO3.
नाउ थर्ड वन इज ए फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक। तीसरा है बेटा इसमें फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face। तो बेटा वो आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट बेटा कॉर्नर पे रहेंगे और बेटा एक कंस्टिट्यूएंट रहेगा हर फेस के सेंटर में, देन दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। और बेटा चौथा होता है एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक। बेटा फेस सेंटर्ड की एग्जांपल है बेटा BaSO4 बेरियम सल्फेट। और बेटा इसमें चौथा होता है बेटे एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the upper face and one constituent is present at the lower face। Keep one thing in your mind, in all the unit cell constituents are present at the corner। बेटा हर यूनिट सेल में कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट होते ही हैं, क्योंकि बेटा कॉर्नर के बगैर यूनिट सेल बन सकता क्या? जैसे बेटा कॉर्नर के बगैर रूम बन सकता क्या? हॉल बन सकता क्या? नहीं ना। वैसा ही बेटा कॉर्नर के बगैर यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो देर आर दी 4 टाइप्स ऑफ आर्थोरोम्बिक। वन इज द सिंपल और प्रिमिटिव आर्थोरोम्बिक इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एग्जाम्पल रोम्बिक सल्फर। सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell, example KNO3। third one is face centered in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face, example BaSO4 barium sulfate। fourth one is end centered arthorhombic in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the upper face and one constituent is present at lower face, example MgSO4, right? 7H2O, that is hydrated magnesium sulfate। क्या बोलेंगे बेटा इसको? hydrated magnesium sulfate। now see here, it is orthorhombic। so for orthorhombic, A is not equal to B, not equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 डिग्री। तो बेटा A B के इक्वल नहीं रहेगा और बेटा वो C के इक्वल नहीं रहेगा, मगर बेटे अल्फा इक्वल रहेगा बीटा के, इक्वल रहेगा गामा के। इसके बेटा 4 टाइप, सिंपल और प्रिमिटिव in which constituents are present only at the corner। ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा ABC लेंथ है। यहाँ ये A, ये B और ये बेटा C, तीनों भी देखो आप डिफरेंट है। ये बेटा बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक in which constituents are present at the corner and one constituent is present at the center, right? तीसरा बेटे फेस सेंटर्ड, कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ये बेटा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कॉर्नर पे, वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये बेटा लोअर, ये बेटा अपर, ये बेटा राइट, ये बेटा लेफ्ट, ये फ्रंट और ये बेटा बैक। और ये बेटा चौथा एंड सेंटर्ड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर and one constituent is present at the center of upper face and center of lower face। तो बेटा क्यूबिक सेल में 3 टाइप, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, राइट। उसके बाद टेट्रागोनल में बेटा 2 साइड, 2 टाइप, सिंपल और प्रिमिटिव, दूसरा बेटा बॉडी सेंटर्ड। और बेटा आर्थोरोम्बिक में 4, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो बेटा मेन टाइप हुए 3 और बेटा टोटल टाइप हुए 9। सिंपल के 3,
टेट्रागोनल के 2 और बेटा बॉडी सेंटर के 4. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू.